जनक ने लिया अपना मून। जी हाँ दोस्तों, अरसी का हुआ अंत और माँ की जीत का हुआ आरंभ। दोस्तों, बॉस हाउस में अंधेरा, तन्हाई और मून का दर्द। जी हाँ दोस्तों, घर में शांति नहीं, सन्नाटा है। अपू की मौत के बाद घर का माहौल सूना हो गया है। अरसी हर दिन ज्यादा चिड़चिड़ी हो रही है और मून एक छोटी सी बच्ची माँ के प्यार के लिए तरस रही है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनक की प्रेगनेंसी और आने वाले ट्विस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मेरा सबसे पहले सवाल वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये है, क्या दोस्तों अरसी की लाइफ नहीं है? क्या अरसी कोई एक लड़की नहीं है? क्या अरसी की फीलिंग्स नहीं है? क्या अरसी अनिरुद्ध से प्यार नहीं करती है? हालांकि उसमें लाख नेगेटिविटी है, हालांकि उसमें बहुत सारी खामियां हैं, तो क्या अनिरुद्ध को पाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती जैसे प्यार में लोग करते हैं? अगर उसने कुछ किया अनिरुद्ध को पाने के लिए, तो उसने अनिरुद्ध को पाने के लिए ही किया ना, प्यार के लिए किया। तो ये सारी चीजें जनक जो है वो अब जो कर रही है, कोर्ट रूम ड्रामा, कस्टडी को वापस लेना, अनिरुद्ध को ले जाना और अनिरुद्ध अरसी को छोड़ देना, तो क्या अरसी को इन सारी चीजों की सजा ऐसे मिलेगी कि उसका खुद का प्यार मतलब अनिरुद्ध उसे छोड़कर चला जाएगा? और क्या सच में अरसी इतनी बुरी है, उसको अपने ही बच्चों के साथ रहने के लिए मुश्किल करार कर दिया जाएगा? आइए जानते हैं पूरा मसला क्या है। तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, रात के अंधेरे में मून आंखें मूंद कर कहती है, मुझे मेरी असली मम्मा चाहिए, जनक मम्मा चाहिए। दोस्तों, अरसी उसे झटक कर कहती है, वो तुम्हारी माँ कभी थी ही नहीं, मैं ही सब कुछ हूँ। बॉस परिवार सब कुछ देख रहा है पर कुछ कह नहीं रहा। इधर अरसी हर दिन मून पे चिल्लाती है, मून स्कूल जाने से पहले रोती है, खाना छोड़ देती है, अनिरुद्ध की यादें, जनक का प्यार, सब मून के दिल में है। एक दिन बड़ी माँ कहती है, अरसी घर बनाना आसान नहीं होता और माँ बनना तो सबसे मुश्किल है। तू जनक से लड़ती रही पर एक माँ कभी किसी माँ से नहीं जीत सकती। दरअसल दोस्तों, उन्होंने इसलिए कहा था, अरसी उस बच्ची का प्रॉपर ख्याल रख नहीं पा रही है और उसको अपना माँ का प्यार नहीं दे पा रही है ताकि वो जनक को बोल सके। एक दिन बॉस हाउस के दरवाजे पर रुकती है एक ब्लैक एसयूवी। दरवाजा खुलता है, जनक उतरती है, पावरफुल, काम और आंखों में मदरहुड की आग। साथ में एक लॉयर, एक कोर्ट नोटिस और उसकी छोटी बेटी जिसे जनक ने दिया था लीव से पहले। दोस्तों, जनक की आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ फैसला होता है। वो कहती है, मैं अपनी मून को लेने आई हूँ, उसके दिल ने मुझे बुलाया है और अब माँ उसे वापस ले जाएगी। दोस्तों, अरसी गरजती है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मून मेरी बेटी है। जनक एक पेनड्राइव लॉयर के हाथ में देती है, फुटेज चलती है, अरसी मून पे चिल्लाते हुए उसे जोर से पकड़ती, रात को चीखना, डराना और मारना सब दिखा देती है। इधर अनिरुद्ध भी ये सब देखकर चौंक जाता है और अनिरुद्ध से मिलती है जनक। उसको पता चलता है कि बहुत जल्द उनका बेटा भी आने वाला है और इन सारी चीजों को लेके अनिरुद्ध भी जनक का साथ दे देता है। बड़ी माँ अपने मुंह ढक लेती हैं, मून चुप हो जाती है और सबकी आंखों में परेशानी। मून एक कोने में जाकर जनक के पास भागकर जाती है, गले लगा लेती है, मुझे आपके पास रहना है मम्मा, ये सबके सामने कह देती है। और फिर अनिरुद्ध की एंट्री आती है। अनिरुद्ध भी आता है, बॉस फैमिली का बेटा, अब जनक का साथी बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध बहुत समय पहले जनक को लेकर चला गया था जब उसका बेबी जन्म हुआ था। इसीलिए अनिरुद्ध ने अरसी को छोड़ दिया था और रॉस हाउस को भी छोड़ दिया था, सिर्फ और सिर्फ जनक के लिए। और अनिरुद्ध घर में आकर कहता है, मैं घर इसलिए छोड़ा क्योंकि अरसी तुमने माँ का दर्द समझा ही नहीं, तुमने बस बदला लिया पर एक बच्ची की जिंदगी के साथ खेल किया। अरसी झटक कर कहती है, तो क्या मुझे छोड़ दोगे उस जनक के लिए? अनिरुद्ध कहता है, जनक मेरी बीवी नहीं पर मून की माँ है और मून के लिए मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा, तुमसे भी, और साथ ही साथ उसके पास जो बच्चा है मैं उसका बाप हूँ। दोस्तों, यहीं से स्टार्ट होता है कस्टडी का ड्रामा। कोर्ट रूम टाइप माहौल बन जाता है ड्राइंग रूम में। जी हाँ दोस्तों, लॉयर अनाउंस करता है, ये कोर्ट ऑर्डर है, मून की कस्टडी बायोलॉजिकल मदर अरसी को मिलनी चाहिए। पर यहाँ पर सारी चीजें देख लेने के बाद मैं ये फैसला और कोर्ट की तरफ से फैसला दिलाता हूँ कि ये बच्ची बायोलॉजिकल मदर के पास ना रहकर जनक के पास रहेगी, क्योंकि वो वायलेंस करती है अरसी, और वायलेंस बच्चों पर सही और लीगल नहीं है। इसीलिए मैं ये सारे फैसलों को जनक के हवाले करता हूँ। दोस्तों, अरसी के पैरों तले जमीन खिसकती है, मून जनक का हाथ में होती है,
छोटी बेटी जनक की दूसरी तरफ एक माँ, दोनों बेटियों के साथ तैयार एक नई जिंदगी के लिए। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध और जनक की एक बच्चा और हो जाता है और वही बच्चा अब मून के साथ है। तब जनक कहती है, मैं हार गई थी जब मुझे इस घर से धक्के मार के निकाला गया था, पर मैं कभी ये नहीं सोच सकती कि मून या फिर मेरे होते हुए किसी को कोई परेशानी हो, और इसीलिए मैं वापस आई हूँ अपनी मून के लिए और अपने वजूद के लिए। दोस्तों मून कहती है, मैं सिर्फ जनक ममा के साथ रहूंगी। अनिरुद्ध आंखें झुकाता है। वॉज फैमिली खामोश रहती है और अर्शी सिर्फ चीखती है, मुझे सब कुछ चाहिए था पर अब मेरे पास कुछ नहीं है। जनक तूने पहले मेरा हस्बैंड को छीना, फिर बेबी को भी छीन लिया मुझसे। जनक घर से जाने लगती है बिना कुछ जवाब दिए, मून के साथ दूसरी बेटी के भी साथ, पर दरवाजे पर रुकती है और पलट के कहती है, मैं चली जा रही हूँ पर एक दिन वापस आऊंगी और इस घर पर पूरा हक मेरा होगा। तो क्या दोस्तों जनक का जो बेबी है, जो बच्चा आने वाला है, उसकी वजह से कुछ चीजें बदलेंगी? क्योंकि अर्शी और जनक का फेस ऑफ हुआ वो भी इस कदर हुआ, और जिस कदर ये फेस ऑफ हो रहा है क्या वो इतना लीगल वेज होना चाहिए था? हम लोग तो बस हैप्पी एंडिंग चाह रहे थे कि जनक और अनिरुद्ध का कुछ रोमांटिक सीन हो, प्यार भरे कुछ लम्हे हों, लेकिन लीव पे लीव दिए जा रहे हैं। बस आज आया 1 साल का लीव, फिर 6 महीने का लीव, फिर 1 साल का लीव। ये चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही हैं, क्योंकि हम लोगों को देखना है अनिरुद्ध और जनक को एक साथ प्रॉपर वे में एक कपल की तरह, पर ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो दोस्तों एक वक्त था जब जनक को दुनिया ने निकाला था, आज वो दुनिया से अपना हक ले रही है, लेकिन क्या फायदा है ऐसे जब हमें पता ही ना चले कि जनक और अनिरुद्ध के बीच में क्यों और कैसी सारी चीजें हो रही थी, और उन लोगों ने सॉर्ट आउट करके एक प्यारे लम्हे बिताए। जो दूसरों के घर तोड़ती थी, आज उसके घर, उसकी दुनिया, उसका मन सब टूट गया है। वो है बेचारी अर्शी। जनक ने जीत तो लिया मून को, लेकिन अर्शी ने सब कुछ खो दिया, और एक माँ ने लिखी अपने दर्द से एक नई कहानी। जी हाँ दोस्तों, इसमें अर्शी की क्या गलती थी? और अर्शी क्या अपने प्यार के लिए झूठ या फिर कुछ कर नहीं सकती? अर्शी भी तो अनिरुद्ध से प्यार करती है। तो क्या अनिरुद्ध को ये सब करके अपने आप को अच्छा दिखाया उसने, एक अच्छी इमेज बनाई? और जनक ने जो ये सब किया है कि खुद प्रेग्नेंट हो गई और अर्शी के बच्चे को भी चीज़ों को लेके इतना सब डिफ़िकल्टीज़ बना दी हैं,